दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। पिछला आपने जो वीडियो देखा आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने वीडियो को बहुत सराहा। आप लोगों ने देखा एक हफ्ते भर में 2 वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये जो प्रेम है साथियों, प्रेम 2 तरह का होता है, एक लौकिक, एक पारलौकिक। पारलौकिक अलौकिक भी कह सकते हैं। यह प्रेम कभी कभी एक तरफा भी होता है। एक तरफा प्रेम होता है जो सिर्फ एक तरफ से चाहना होती है। एक तरफा प्रेम ज़्यादातर लौकिक ही होता है। ज़्यादातर मामलों में इसे लौकिक ही देखा गया है। लेकिन भाई एक तरफा प्रेम जब परवान चढ़ने लगता है, जब विशुद्ध हो जाता है, जब उसे अपने महबूब के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, जब वो हर घड़ी इसी ताक में रहता है कि कब इनसे बात हो जाए, कब इन्हें एक बार हम देख लें, वे हमें देखें या ना देखें, लेकिन हम चुपके से ही देख लें। जब बात चुपके की आती है कि चुपके से ही देख लें या किसी बहाने से ही वो हमसे बात कर लें, तो ये अगर ठहर गया, समय के झंझावातों, हालातों, इस संसार के थपेड़ों की परवाह किए बिना परवान चढ़ता रहा, ये लौकिक प्रेम भी पारलौकिक के उस रास्ते पर चल पड़ता है कि जहाँ पर वह प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँचता है और जिसके लिए चाहता है, जिसके लिए परवान चढ़ता है, उसे मजबूर कर देता है उसे मजबूर कर देता है प्रेम के लिए। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो यह प्रेम जो पाने की चाहना नहीं होती, जिसमें स्वार्थ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, तो यही प्रेम आगे चढ़ कर के पारलौकिक हो जाता है। यह पारलौकिक प्रेम जो ईश्वर को पसंद है। इस जगत में प्रेम सभी करते हैं, भाई बहन से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे अपने माँ बाप से। यह लौकिक प्रेम होता है, लेकिन यह लौकिक प्रेम ही उस पारलौकिक प्रेम की पहली सीढ़ी है। ज़्यादातर मामलों में बहुत सीढ़ियाँ होती हैं बहुत सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर जाने के लिए होती हैं, लेकिन इस प्रेम में केवल 2 ही सीढ़ी, यह लौकिक से सीधा जंप करके पारलौकिक में चला जाता है।
बीच में और कोई रास्ता नहीं होता। इस बीच में कोई रास्ता नहीं होता और सीधा वह उसी जगह जाके पहुंचता है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, शादी तो भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी से हुई, जामवंती से हुई। वो 3 पटरानियाँ थी भगवान की, लेकिन प्रेम राधा से हुआ, पारलौकिक प्रेम, जो शरीरों से नहीं आत्मा से होता है। उसे केवल अच्छाइयाँ दिखती हैं, उसमें बुराई का कोई स्थान नहीं होता। इस बुराई जैसे जब ऐसा भागवत के ऋषि ने कहा है कि जब अक्रूर जी समझाने गए राधा को कि राधा, ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, ये इससे प्रेम करो। तो राधा ने कहा कि हे उद्धव जी, मेरे मन 10-20 नहीं, 10-20 मन होते कि एक हम ईश्वर की तरफ भी लगा लेते, लेकिन एक ही मन है, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधीस। एक ही मन है जो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गया है, और किसको लगाए, कौन ईश्वर की आराधना करे। तो बिना नज़दीकियत के, चाहे शरीर का प्रेम हो, चाहे ईश्वरीय प्रेम, बिना दर्शन के बिन प्रीत नहीं होती। पहले दर्शन मगरो प्रीति, पहले दर्शन का होना जरूरी है। ईश्वर का भी दर्शन होता है। संतों, ऋषियों, मनीषियों, मैं सबको नहीं कहता कि सभी ने ईश्वर को पाया है, लेकिन बहुतों ने पाया है, और जिसने पाया है वो उसी में गलते हुए चले गए। कहते हैं कि जब चारों तरफ बुराई होने लगे, लोग कहने लगे कि पागल हो गया है, तभी समझ लेना चाहिए कि हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारा मार्ग सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, हमारा पेड़ उस रास्ते पर चल रहा है। लेकिन यह देखने का मौका ही नहीं होता, यह देखने का मौका ही नहीं होता कि हमारा रास्ता सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। जब प्रेम परवान चढ़ने लगता है तो फिर प्रेमी को भी नहीं पता चलता कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो अपनी धुन में ही लगा होता है। सांसारिक प्रेम भी ईश्वरीय पराकाष्ठा को पहुंचता है। वहाँ पर पहुंचने पर वही बात आती है कि एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधीस, कि एक तो था जो श्याम के संग चला गया, वो श्याम नर है, नारी है, इन सब से ऊपर होता है। श्याम न नर है न नारी है, वो तो
तो सिर्फ प्रेमी है। प्रेम क्या न नर है न नारी है, और प्रेमी भी न नर है न नारी है। इन दोनों का विशुद्ध प्रेम ही अपनी मंजिल को पहुंचता है। अब आगे फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।